आज हम विश्व के प्राचीन मंदिर कल्की श्री विष्णु मंदिर में हम बैठे हुए हैं और आज बहुत चर्चा है और संभल के सभी विद्वानों में ये विषय बहुत कौतूहल भरा है कि भगवान श्री कल्की का जन्म कहाँ होगा। क्योंकि अभी जो यहां से 20 किलोमीटर दूर एचौड़ा कम्बोह में परम पूज्य रामभद्राचार्य जी ने भगवान श्री कल्की का जन्म और उनकी माता का जन्म यहाँ एचौड़ा कम्बोह में हुआ है। पर इसको लेकर के पुराणों के जानकार, पुराणों के जो जिनको ज्ञान है वो इसमें कुछ मतभेद है। तो आज हम आए हैं इसी चर्चा को करने के लिए। कल्की विष्णु मंदिर के पुजारी जो कि यहाँ पर वंश दर वंश पुजारी हैं और उनको वहां पुराने से पुराने ग्रंथों का ज्ञान है और वो हमेशा अपनी बात बड़ी बेबाकी से कहते रहे हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने जो कहा है कि उनकी ननिहाल कुंभ गांव में होगी और उसकी प्रामाणिकता क्या है, ये हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ बैठे हुए हैं महेंद्र प्रसाद शर्मा जी। शास्त्रों में भगवान कल्की के ननिहाल का कोई जिक्र नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं। भगवान कल्की के परिवार का जो जिक्र है वो भागवत के 12वें स्कंद में स्पष्ट लिखा हुआ है और स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में भी लिखा हुआ है कि कल्की भगवान के पिता का नाम विष्णु यश होगा, बाबा का नाम ब्रह्म यश होगा, माता का नाम सुमति होगा और 4 भाई होंगे। सबसे बड़े भाई सुमंत, उसके बाद प्राज्ञ, उसके बाद कवि और उसके बाद कल्की। ये 4 भाई, यही परिवार का परिचय है। बाकी पूरे उनके के ननिहाल कहाँ होगी और फलाना कहाँ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये स्पष्ट है कि जिस संबल में भगवान कल्की का जन्म होगा उस संबल की पहचान भी लिखी हुई है। उसमें स्पष्ट है गंगा रत्नम क्षेत्रम है, जो संबल गंगा और रामगंगा के मध्य होगा और त्रिकोणात्मक बसा हुआ होगा। और त्रिकोण भी कौन सा, जो लक्ष्मी यंत्र में पाया जाता है, उस त्रिकोण में अगर संबल बसा हुआ है तब वो भगवान कल्की की जन्मभूमि माना जाएगा। और संबल की में 38 जो उन्होंने कहा है कि संबल के तीनों कोनों पे भगवान शिव के मंदिर होंगे। पूर्वी कोने पे चंद्रेश्वर महादेव, इधर गोपालेश्वर महादेव, इधर भुवनेश्वर महादेव। वो आज तक संबल में है, जीर्ण अवस्था में है लेकिन है। और 38-19 को संबल में है। और संबल के लिए तो बोलचाल की भाषा में बच्चा बोलता है कि संबल में 68-19 को बावनपुर 36 राय है, तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें लिखा है कि जो संबल गंगा, भागीरथी गंगा से 3 योजन की दूरी पर स्थित होगा और संबल से 3 योजन की दूरी पर रामगंगा होगी और संबल का स्वयं का विस्तार भी 3 योजन का होगा। अब उस 3 योजन के आज की भाषा में अगर किलोमीटर बनाए तो 36 किलोमीटर बनते हैं। फिर आप देखिए कि अनादिकाल से कब शुरू हुई ये अभी तक कोई नहीं बता सका कि इस संबल की परिक्रमा लगाई जाती है। और 5 प्रकार की परिक्रमाएं लगाई जाती हैं। वो 5 प्रकार की परिक्रमा में से कुछ समय के उसमें 1-2 प्रकार की बंद हुई हैं, लेकिन बाकी जो मुख्य परिक्रमा है वो आज भी लगाई जाती है। और आज जो प्रशासन है और जो योगी जी की सरकार है उसके कारण ये प्रति माह लगनी शुरू हो गई, जो साल में एक बार लगती थी। वो भी बोलचाल की भाषा में किसी बच्चे से भी पूछोगे तो वो कह रहा है 24 कोसीय परिक्रमा है ये। तो वो सारी चीजें करती है। तो वो जो संबल 3 योजन है वो संबल की परिक्रमा 3 योजन के हिसाब से अगर नापी जाए तो उसी के हिसाब से बैठती है। कोई कुछ भी कह देगा तो कैसे चलेगा। पंडित जी का सीधा सा कहना है कि उन्होंने जो कहा है वो शास्त्र सम्मत नहीं है। और आज हमारे बीच में कल्की सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता जी भी हैं, जो इस विषय में जो उन्होंने कहा है, तिथि वैशाख को है और आज तक कल्की जयंती सैकड़ों वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। जो जयंती मनाते हैं वो सावन मास में बनाते हैं। तो मैं आज पूछता हूं कल कुलदीप जी से कि इस विषय में वो अपनी राय बताएं क्या है।
कल्की जयंती महोत्सव जब शुरू हुआ था तो उस समय आचार्य जी संत नहीं थे, सो कॉल्ड संत नहीं थे, वो राजनीति में व्यस्त थे। 65 साल पहले उनका जन्म भी नहीं हुआ था जब से कल्की जयंती मनाई जा रही है। ये 66वां वर्ष होगा कल्की जयंती का। और मैं मानता हूं हर एक किसी को अपने जन्म स्थान से प्यार होता है, जैसे हमें संभल से है, संभल तो विशिष्ट है, लेकिन आचार्य जी को अगर एचोड़ा कंबो से लगाव है, उनका जन्म स्थान है वो, तो उसमें स्वाभाविक है। लेकिन मैंने आचार्य जी से एक प्रोग्राम में स्वयं ये कहा था उनके सामने, आचार्य जी, एचोड़ा कंबो के विकास से हमें कोई एलर्जी नहीं है। एचोड़ा कंबो का विकास हो, वहां पे भव्य मंदिर बने, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एचोड़ा कंबो अगर वृंदावन बने तो संबल भी मथुरा बने, संबल का भी मथुरा की तरह विकास हो, इस समन्वित प्रयास हो। और मैं उनके सामने कह चुका हूं। और कल्की सेना का जो सैद्धांतिक विरोध है वो 2-3 बातों को लेकर है। वैसे हमारा कोई विरोध नहीं है, वो भी कल्की कल्की कर रहे हैं, हम भी कल्की कल्की कर रहे हैं। और जो बात है कि आपने कल्की महोत्सव शुरू करा, तो आपने नवंबर माह में कल्की महोत्सव मना रहे हैं, तो किसी शास्त्र के अनुसार मना रहे हैं क्या? कल्की जयंती शास्त्र अनुकूल है। सभी पंचांगों में कल्की जयंती श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होती है। सारे पंचांग कहते हैं, उसी के अनुसार हम उसकी तैयारी करते हैं। और जब कल्की जयंती महोत्सव की शुरुआत हुई थी तो हमारे कल्की मंडल के आदिगुरु बालमुकुंद जी के शिष्य परम वैष्णवाचार्य लक्ष्मीनारायण जी ने और पंडित महेश प्रसाद शर्मा जो पंडित जी के पुजारी और वो शंकराचार्य जी कृष्ण बोधाश्रम के पास गए थे, उनसे पूछा था कि जयंती की तिथि क्या है। और बाल जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी थे, उन्होंने कहा था कल की नाम कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ कहा है, कल की धाम दर्शन करे संबल थल में जाए। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने लिखा था। तो संबल के बारे में कोई विवाद नहीं है। आचार्य जी ने तो स्वयं जगह जगह, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस संबल की वकालत करी है। पहले कोई कहता था उड़ीसा में है संबल, ये है वो है, तो आचार्य जी स्वयं खंडन करा है। तो मुझे ये बड़ा ताज्जुब होता है कि वो इस विषय में विवाद की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं। जो आज का वर्तमान परिवेश है, तो उसमें जो आसुरी शक्तियां हैं वो प्रबल हो रही हैं, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है। भगवान तभी आएंगे जब आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाएंगी। उनके दमन के लिए, उनको समाप्त करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उनको अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए भगवान आएंगे। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आसुरी शक्तियां प्रबल होंगी। और वो किस रूप में होंगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसा दिखाई दे रहा है, आज लोग अपने लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत निजी हितों को साधने के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, जब किसी की कहीं नहीं चलती, किसी कहीं नहीं चलती, तो उसने कहा चलो भाई, जब राजनीति नहीं हमारी चल रही, तो ये धर्म का क्षेत्र है, ये लोगों को आस्था का है, तो आप जो है आस्थावान लोग हैं, उनको आसानी से अपने भ्रम जाल में फंसाना आसान काम है। तो लोग अपना अपना क्षेत्र बदल रहे हैं। सही बात तो यह है कि बहुत सारी चीजें इतनी प्रामाणिक हैं और इतनी वास्तविक हैं, उनको किसी अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, किसी ग्रंथ और पुराण को देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतनी पुरानी है। जैसा कि जो हमारे पंडित जी हैं, जो व्यवस्थापक भी हैं और बहुत समय से महंत की भूमिका में यहाँ प्राचीन श्री कल्की विष्णु मंदिर में रह रहे हैं, उनके उससे पहले पिताजी थे, उससे पहले उनके पिताजी थे। और लगभग जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने अपनी जो एक क्षमता होती है समझने की, सोचने की, तब से मैं इस मंदिर से लगातार जुड़ा हुआ हूं। तो हम ये देखते हैं कि जो संबल है अपने आप में इतना आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल है। जो यहाँ के कॉर्नर्स हैं, जैसा कि हमने पंडित जी से भी जाना और हमने देखा भी है, महसूस भी करते हैं, श्रीयंत्र के रूप में संबल बसा हुआ है। पूर्वी कोने पर चंद्रेश्वर भगवान है और दक्षिणी कॉर्नर पे जो है वो गोपालेश्वर है, और इधर हमारे समलेश्वर, भुवनेश्वर, समलेश्वर हैं इधर। तो कुल मिला के ये सारे हमारे शिवालय हैं। स्वयं जो संबल है वो भगवान शिव है, शंभु वाले। स्वयं भगवान
शिव के स्वरूप में संबल है। 68 तीर्थ, 52 सराय, 36 पुरे, 19 कूप, लगातार योगी जी प्रयासरत हैं। तमाम लोग यहाँ पे, सबकी नजर, पूरे देश दुनिया की नजर संबल के ऊपर है। ऐसे समय में इस तरह की घटनाएं जो यहाँ घटित हो रही हैं, और धार्मिक लोग ही जो अपने आप को धार्मिक बता रहे हैं, संत बता रहे हैं, वो लोग उसको भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। जब संबल में निरंतर एक लंबे समय से भगवान कल्कि का जन्मोत्सव श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को गोधूली वेला में मनाया जाता रहा है। उससे एक दिन पहले यहाँ पे बहुत भव्य यात्रा निकाली जाती है, जिसमें वह व्यक्ति जो आज संत के परिवेश में अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो आज से पहले राजनीतिक थे, जब वो राजनीतिक के तब भी उनका यहाँ आगमन हुआ, जब वो कांग्रेस के शासनकाल में उसमें पूरा उनका हिस्सा था, वो यहाँ से चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पे, उस समय भी वो यहाँ आए, उससे पहले भी आए। उस समय उस कल्कि जन्मोत्सव में वो सहभागिता की, उन्होंने यहाँ झाड़ू लगाई, सड़क पे सब काम किया। आज उसी को वो गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके आधार पे आज वो वहां तक पहुंचे हैं। जिस मंदिर, जिस पावन धरा के दर्शन मात्र से उनका जीवन बदल गया, आज उसी धरा धाम का वो चरित्र बदलने का प्रयास कर रहे हैं, अपने केवल अपने स्वार्थ में, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी निजी स्वार्थों को पूर्ति के लिए वो मंदिर बना रहे हैं। अच्छी बात है, देश दुनिया में अनेकों मंदिर हैं, अनेक स्थान है। अब हम मथुरा वृंदावन जाते हैं, जगह जगह भगवान कृष्ण के मंदिर हैं, जगह जगह राधा जी के मंदिर हैं। अच्छी बात है, यहाँ भी कल्कि भगवान की प्रत्येक जितने यहाँ अन्य मंदिर हैं, उनमें भगवान कल्कि की मूर्ति यहाँ लगी हुई है। सब लोग वहां पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, हमारी भगवान में आस्था है। हम अपने आप को भक्त भी नहीं कहते। भक्त बहुत बड़ी उपाधि है। भक्त प्रहलाद हुए, भक्त ध्रुव हुए। वो स्थान पाने के लिए आदमी को अपने आप को पूरा बदलना पड़ता है। हम लोग वो नहीं हो सकते। हम बहुत साधारण से व्यक्ति हैं। हम भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान में अपनी आस्था रख सकते हैं, लेकिन भक्त बनना तो बहुत बड़ी उपाधि है। भक्त बनने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। गगन जी का कहना है भक्त बनना बहुत बड़ी उपाधि है, भक्त बनना आसान नहीं होता बनना। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जो ये संबल नगरी है, जिसके विकास के लिए योगी जी ने 4 कदम उठाए हैं और धन वितरित भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ लोगों का यह प्रयास है कि वो संबल से उस प्रगति को ले जाना चाहते हैं और संबल की प्रगति को रोकना चाहते हैं? गगन जी बताएं। निश्चित ही संबल की जो महत्व को कम करना और एक ऐसे स्थान को जिसका कहीं शास्त्रीय पौराणिक कोई महत्व नहीं है, जिसका नाम कहीं नहीं है, केवल आपके पैदा हो जाने से आप वहां पैदा हो गए हैं तो सब कुछ वहां पे ही हो, ऐसा संभव नहीं है। भगवान कल्कि की जहां तक बात है, भगवान कल्कि संबल में अवतरित होंगे, ये वेदों में पुराणों में वर्णित है और सभी लोग बताते हैं, वो खुद भी बोलते हैं। और एक चीज और जो सबसे मुख्य बात है, आज होता क्या है कि भगवान कल्कि के दादा ब्रह्म यश होंगे, कल्कि के जो पिता होंगे वो विष्णु यश होंगे और माता सुमति होंगी। ये नाम नहीं है इस बात में, जैसे सब लोग बता रहे हैं कि ये नाम है, ये नाम नहीं है, ये उपाधियां हैं। जिनका यश ब्रह्मा के समान होगा वो दादा होंगे, जिनका यश विष्णु के समान होगा वो उनके पिता होंगे, और जो उनकी माता जो अच्छी बुद्धि की होंगी वो सुमति उनकी माता होंगी। तो ये सब चीजें ऐसे तो अभी आने वाले टाइम में इतना फर्जीवाड़ा, अभी एक यहाँ आए थे व्यक्ति बोले कि मैं कल्कि भगवान का पिता हूं थोड़ी देर पहले, और ऐसे लोग बहुत सारे आते हैं। और मैं एक बात अपनी पूरी कर दूं कि बहुत सारे लोग समय समय पे आते हैं कि अपने आप को कल्कि भगवान बताते हैं, कोई कल्कि भगवान का रिश्तेदार बताते हैं। आने वाले टाइम में लोग अपना नाम जो है, जो आज वो एचोड़ा कंबू वो बता रहे हैं कि वो नंदसाल है, फिर वो कह रहे हैं कि वहां पैदा होंगे, कल्कि भगवान वहां अवतार लेंगे, कल को वो कह देंगे कि मैं ही विष्णु यश हूं, मैं ही ब्रह्म यश हूं, कल को वो कोई अपनी पत्नी का नाम सुमति बता देंगे। ये इस तरीके की बातें, भ्रम फैलाना और भ्रमित करना, जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात है, उनके साथ जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय महामंत्री गगन वार्ष्णेय का कहना है कि यह कुठाराघात है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल्कि।
जैसा कि अभी हम सब लोग को पता लगा है, एचौड़ा कम्बू में आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा की जा रही कथा का आयोजन जो हुआ है, उसमें जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने अपना कुछ उद्घोष रखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि श्री कल्की भगवान का जन्म कम्बो में ही होगा, जहां अभी कथा चल रही है। और जो तिथि को लेके उन्होंने अपना जो भी रखा है, मत रखा है, वो मुझे लगता है कि उन्होंने कल्की पुराण से लिया है, बट जो यहाँ हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो जो पंचांग है, पंचांग की तिथि के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। सारे पंचांगों में यही तिथि दी गई है जिस तिथि में यहाँ रथ यात्रा निकाली जाती है। दूसरी चीज यह है कि उनको आचार्य प्रमोद कृष्णम को खुश करने के लिए कुछ व्यक्तिगत तौर पर कुछ वक्तव्य दिए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं, और सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सभी रूप से इन चीज़ों का खंडन करने की आवश्यकता है। जितने भी प्रमाण हमारे पुराणों में, हमारे पंचांगों में दिए गए हैं, वो सर्व मान्य होने चाहिए, और इस दिशा में हमें ज़्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी भी बहुत कुशल और संस्कृत के ज्ञाता हैं। उनको भी इस चीज़ को अगर उनके सामने रखा जाएगा तो वो, मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को वो समझेंगे, और समझ के फिर आगे जितना भी उनकी कथा का व्याख्यान है उसको भी करेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, और जितना भी यहाँ पे विवाद हो रहा है उस विवाद को भी संपन्न करेंगे। बहुत सही। कल्की सेना के संगठन मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री अमित पवार जी ने कहा है कि उन्हें सुधार करना होगा और पुनः विचार करना होगा, शास्त्र संबद्ध बात करनी होगी। दोनों चीजों पर विवाद गहरा रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। आइए हम बात करते हैं महिला मंडल की राष्ट्रीय संयोजिका नीलम वार्ष्णेय जी से। जानना चाहते हैं कि रामभद्राचार्य जी ने जो कहा है उस संबंध में, जो उन्होंने कहा है संभल के पास 22 किलोमीटर दूर कम्बो गांव में भगवान श्री कल्की जी की ननिहाल रहेगी, और उन्होंने तिथि के संबंध में भी कहा है। उस संबंध में जानना चाहते हैं, बताइए आपका क्या विचार है, शास्त्र सम्मत है या नहीं? ये शास्त्र सम्मत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में तो कल्की जी का जो अवतार होगा, प्राकट्य होगा, वो संबल में होगा, और ये वेदों में, पुराणों में, सभी में है। और जो कि वार्षिक पंचांग आता है उसमें भी उसका विवरण मिलता है। और ये चीज किस आधार पर रामभद्राचार्य जी ने कहा है, ये उसका प्रमाण दें, ताकि यहाँ के लोग भी उस चीज से अवगत रहें कि हमें वास्तव में वेद में और पुराणों में ये चीज, इस चीज का व्याख्यान किया गया है। और ऐसी चीज को वो कैसे बदल सकते हैं कि यहाँ पे संबल में नहीं है, विश्व में पूरे में ये पता है कि संबल में प्राकट्य होगा, और एचौड़ा कम्बो तो संबल के क्षेत्र से, परिक्रमा क्षेत्र से, सभी से बाहर पड़ता है। कैसे उन्होंने कह दिया ये बात? क्या कल्की जी यहाँ से उठ के वहां चले जाएंगे उनके प्रभाव में आके? कल्की जी का वास्तविक मंदिर यही है, संबल में है, जिसमें हम बैठे हैं, जिस परिसर में हम बैठे हुए हैं, वही वास्तविक कल्की जी का मंदिर है, और यही प्राकट्य होगा, और यही अवतरण होगा, और यही सारे भक्त इंतजार कर रहे हैं कि कल्की जी आएंगे। और हरि मंदिर भी यही है, शास्त्रों में यही व्याख्यान है। और ऐसी चीज को इस तरीके से ना किया जाए, छलावा ना किया जाए संबल की जनता के साथ में, संबल के भक्तों के साथ में, कि एक बार जो है यहाँ पर जिला आ रहा है, फिर जिला भी यहाँ से चला गया, और अब कल्की जी आ रहे हैं। कल्की जी को भी एचौड़ा कम्बो में ले जाएंगे क्या? ये किसी के हाथ के बस की बात है? ये विधि सम्मत है। ये प्राचीन काल से, सतयुग से
और द्वापर से त्रेता से सभी में इस चीज का वर्णन है कि कलयुग में कल्कि जी प्रकट होंगे, संबल में होंगे, कल्कि विष्णु मंदिर के में होंगे। सबसे प्राचीन कल्कि विष्णु मंदिर यही है और इस चीज को इस तरीके से यहाँ की पब्लिक से और यहाँ की संबल के हिंदुओं के साथ, सनातन धर्म के साथ, यहाँ के भक्तों के साथ इतना छलावा ना किया जाए कि उनके मन पर, उनके दिल पर एक बहुत मतलब बुरी तरीके से आघात पहुंचे। हमारे मन में बहुत ठेस है कि इस तरीके की बातें कहाँ से आती हैं और मतलब किस तरीके से पहुंचती हैं और किस तरीके से कही जाती हैं। और इतने इतने समझदार और इतने इतने वक्ता और इतने इतने कथावाचक वहां पहुंच रहे हैं, उनको किसी को भी ये नहीं लग रहा कि ये गलत हो रहा है और हमें इसका ऑब्जेक्शन करना चाहिए। किसी के दिमाग में ये चीज नहीं आ रही। सब शासन प्रशासन सब बिल्कुल मूक बधिर होकर बैठे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि यहाँ जयंती बनाई जाती है और सारे वेद पुराणों में यही का व्याख्यान है। वहां जाके सब बस बाहरी आडंबर से प्रभावित होके और सब तालियां बजाने के लिए ही है सब। बहुत सही। हमारे बीच में कल्कि सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष त्यागी जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जो रामभद्राचार्य जी ने कल बयान दिया है उसके संबंध में उनके क्या विचार हैं और वो उसको कितना सही मानते हैं। परम आदरणीय रामभद्राचार्य जी के विषय में मैं कुछ कह पाऊँ, शायद मैं ऐसी योग्यता या पात्रता नहीं रखता हूँ, किंतु मैं विश्व के सभी सनातनियों से केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि शायद परम आदरणीय रामभद्राचार्य जी रावण से बड़े विद्वान नहीं है। जब रावण को अहंकार हो सकता है और उनकी बुद्धि का नाश हो सकता है, तो रामभद्राचार्य के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये असंभव नहीं है। मैं केवल यही मानता हूं कि कलयुग का प्रभाव रामभद्राचार्य जी के ऊपर हो गया है। जिस भूमि पर उन्होंने पदार्पण किया है, जहां पर जाकर के कल की कथा का वो वाचन कर रहे हैं, उस भूमि का ऐतिहासिक पौराणिक महत्व क्या है, उस भूमि पर किस व्यक्ति ने बैठ करके कितनी साधना की है, यह शायद न तो उन्होंने जानने का प्रयास किया, न ही उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने उनको एहसास कराया। एक साधारण सा उपासक, साधारण सा साधक किसी भी स्थान पर जाकर के यह अनुभव कर सकता है कि वहां पर सकारात्मक ऊर्जा कितनी है और नकारात्मक ऊर्जा कितनी है। तो रामभद्राचार्य जी जैसा ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति यदि ऐसा अनुभव ऐचोड़ा कंबों में जाकर भी नहीं कर पा रहा है, तो इससे उनके समस्त ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बड़ी गंभीर बात सुभाष त्यागी जी ने, जो कि राष्ट्रीय संयोजक है कल्कि सेना निष्कलंक दल के, उठाई कि प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वास्तव में संबल में मैंने भ्रमण किया और लोगों से जाना तो लोगों में काफी रोष है कि संबल से सब चीजें छीनी जा रही हैं। तो क्या भगवान श्री कल्कि के जन्म को भी यहां से ले जाएंगे? शास्त्र सम्मत वेदों में बयान, कल्कि पुराण में बयान, सब चीजों में लिखा हुआ संबल में कल्कि जी का जन्म होना है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। और सुभाष त्यागी जी के शब्दों में भी यही झलकता है, दर्द झलकता है। सभी कल्कि सैनिकों में और संबल के सभी नागरिकों में ये इसको लेकर के काफी रोष है। मैं सभी से निवेदन करता हूं, कल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।